आयान हुई है उसके बाद में ब्लास्ट हुआ है। इतना बड़ा हाथ का टुकड़ा मैं अपने हाथ से उठा के लाया। तो धमाके की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। हाँ बहुत ऐसे आवाज होगी धुम। लाल किला पर ला करके उनके लिए फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। ना जाने किस बहन के सुहाग उजड़ गए, ना जाने मासूम बच्चों का कितनों का बाप का साया सर से चला गया। आंखों से आंसू बरसते हैं कि 2 मिनट के लिए बंदा सोचे कि हमें भागना है या खड़े रहना है। मतलब सुन पड़ गया था दिमाग। सुन पड़ गया दिमाग। पक्का पाकिस्तान की है, क्योंकि आप देखें ना डॉक्टर इतने पकड़े गए सारे एक ही मजहब के हैं जितने भी हैं। लाल किले के सामने पार्किंग का कोई सेंस ही नहीं होना चाहिए। एमसीडी पार्किंग होने के बावजूद भी रोड के ऊपर पार्किंग क्यों है? मोदी जी बेस्ट है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट जो सारे मोदी जी नहीं है। कितनी बार ये बेचारे गाली सुनते हैं दिन में, कितनी बार इनकी गाड़ियों को डंडे मारे जाते हैं। एंक्रोचमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रखी है। अभी मैं आपको दिखाऊं, जो लाल किला की तरफ जाने वाला रोड है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। क्या हुआ था उस टाइम पे? सर एकदम से धमाका हुआ सर, हमने अपनी जान बचा के सर भगे हम। ऑपरेशन सिंदूर 2 होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए। श्री प्रधानमंत्री जी ने खुल के बोल भी दिया है कि बख्शे नहीं आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीवी 94 इंडिया में। अभी हम मौजूद हैं लगभग ग्राउंड जीरो से थोड़ा ही दूर, जहां पे कल शाम को जो एक ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में लाल किला के पास। ये जो जगह है ये है कोडिया पुल, जो कोडिया पुल है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो सामने जो मौजूद है ये एक हॉस्पिटल है, संत परमानंद हॉस्पिटल, जो बिल्कुल मेरे सामने है उधर। और इधर एक मंदिर है हनुमान जी का, जिसको मरकट वाले बाबा बोला जाता है। तो यहाँ पे जो लाइफ चल रही है अगर देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। तो अभी हम आपको ग्राउंड जीरो की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे ये कल घटना घटित हुई है। एंक्रोचमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखी है। अब इस घटना के बाद यहाँ पे हम लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि लोग अपना यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चांदनी चौक मार्केट फेमस ही इसी चीज़ के लिए, बहुत बड़े व्यापार के लिए। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से कुछ न कुछ खरीदने के लिए आते रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो यहाँ से दिल्ली से बाहर के भी हैं वो यहाँ पे अपना रोजगार और ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये यहाँ के पास की एक रेड लाइट है। और मैं सामने दिखाऊं तो ये जो सामने वो एरिया है वो जाता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। और ये देखिए आप, ये इधर जो है ये कोडिया पुल की तरफ, इस तरफ। तो हम बिल्कुल जो मौजूद हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का बोर्ड भी लगा हुआ है सीधे जाने के लिए। और इस तरफ दिल्ली गेट, यानी कि दिल्ली गेट जो लिखा हुआ है, ये जो घटना घटित हुई है वो इसी तरफ घटित हुई है, ये जो रोड है। क्योंकि ये रोड जो है ये लाल किला की तरफ जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊं, जो लाल किला की तरफ जाने वाला रोड है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बंद करने के बाद यहाँ पे किसी को भी, देखो एक तरीके से देखा जाए पुलिस मौजूद है और किसी को यहाँ से आगे जाने के लिए मना किया जा रहा है। जो घटना घटित हुई है वो भी इस तरफ ही घटित हुई है। और यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मौजूद है और किसी को भी इस तरफ जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम्स, एनआईए टीम्स सब कुछ अपनी जांच में लगी हुई है, जो कि जांच चल रही है काफ़ी टाइम से यहाँ पे, कल से ही। तो ये वो जगह है जहाँ पे ये घटना उस तरफ घटित हुई है। जो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है, लाल किला मेट्रो स्टेशन है, उसका गेट नंबर 1 भी उस तरफ मौजूद है, जो मैं आपको दिखाऊं। और वहाँ पे पुलिस ने ये पूरा का पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है। और उस तरफ से भी अगर देखा जाए तो ये आने वाला रोड है उस तरफ से भी कोई वाहन यहाँ पर नहीं आ रहा है और किसी को भी यहाँ से मूवमेंट की इजाज़त नहीं दी गई है। इवन पैदल चलने वालों को भी यहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये मार्केट आज प्राय बंद हो चुकी है। भैया आप यहाँ नौकरी करते हो? हाँ जी। तो आज क्या मंजर है यहाँ पे? आज तो यही मंजर है जी, यहाँ पे मार्केट बंद रहेगी। अब देखो कब तक रहेगी। हाँ जी। तो आपको ये दिहाड़ी पे काम करते हैं यहाँ पे? हाँ जी, दिहाड़ी पे। तो आज का दिहाड़ी गई। तो और भी हम यहाँ पे लोगों से एक बार बात करते हैं। आप यहाँ पे
सर दिहाड़ी पे काम करते हैं आप भी दिहाड़ी पे काम करते हो? सर। आज शॉप बंद है सर, परेशान होके मायूस होके घर जा रहे हैं सर। तो कल आप यहाँ मौजूद थे कल जी सर। उस टाइम पे? जी क्या हुआ था उस टाइम पे? सर एकदम से धमाका हुआ सर, हमने अपनी जान बचा के सर भगे हम। हमारी तो बाइक, इसकी बाइक भी सर वहीं खड़ी है, अच्छा निकालने नहीं दी सर। अच्छा, बाइक भी निकालनी नहीं थी इनकी। तो क्या आप उस टाइम पे फिर आप घर चले गए थे या फिर देख? सर हमने देखा कि आग का जो मंजर था बहुत तगड़ा था सर, अच्छा, आग बहुत ज्यादा थी। बहुत तगड़ा। तो उसके बाद घर वालों को भी फोन आया होंगे? फोन आया सर, फिर फटाफट हम भगते हुए गए सर। बाइकें भी वहीं रह गई, सिर्फ पैदल पैदल घर निकलना पड़ा। तो कब तक ये ऐसा कुछ है कि ये खुलने का आसार है आपको लगता है? देखते हैं सर, आज का तो बंद क्लोज है, कल का देखते हैं सर क्या होता है सर। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने का जो रोड है ये पूरी की पूरी तरीके से चालू है, चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे पैदल जाने वालों को भी इस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर किसी को जाना है यहाँ से तो आप यहाँ से जो फुआरे वाला रास्ता है, यानी कि फव्वारा एक रास्ता है और जो गुरुद्वारे के लिए जाता है, शीशगंज जो गुरुद्वारा है, उस तरफ से आप मार्केट के अंदर जा सकते हो। अदरवाइज यहाँ से जाने की कोई भी परमिशन यहाँ पे नहीं दी गई है और चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस लगी हुई है। तो आप यहाँ क्या काम करते हैं? छावड़ी बाजार में शॉप है। शॉप है, तो आज शॉप बंद है? बंद है, अभी देख रहे हैं यहाँ पर, इधर से तो नहीं है, इधर तो बंद है रास्ता। तो आप भी यहाँ पे कुछ लेने के लिए आए हो? आप? नहीं, मैं तो रैपिडो चलाता हूँ। रैपिडो चलाते हो? तो आप यहाँ मौजूद थे कल? नहीं, उस टाइम तो नहीं। कल मौजूद थे आप? मौजूद थे। क्या हुआ था कल? बम फटा, में थे ये। दुकान के अंदर थे, बाहर से निकले एकदम से घबरा गए। घबरा गए थे? घबरा गए, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी भी हुई है। बहुत ज्यादा, ऐसा हिल गया, पूरे 3-3 मंजिल सारी हिल गई। तो अच्छा, अंदर एक बात और बताइए, यहाँ जो दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है क्या? ये दुकानों का तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन शीशे उसे जिसके लगे थे ना उनको पहुंचा। शीशे भी से आसपास की दुकानों के टूट चुके हैं? कितना गया सारा। भाई साहब बता रहे हैं कि आसपास की दुकानों के जो शीशे हैं वो भी चटक चुके हैं, टूट चुके हैं, क्योंकि धमाका बहुत ज्यादा तेज था। क्योंकि धमाके में बहुत ज्यादा विस्फोटक का प्रयोग किया गया था यहाँ पे। मेट्रो का शीशा गेट लगा हुआ था, सारा टूट गया। हाँ, तो बाबा जी आप भी यहाँ आए हो? हाँ, मैं अंगूरी बाग में विराजमान हूँ। श्री प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ। ये 3 नंबर 4 नंबर के मध्य में मेरा अंगूरी बाग के लिए रास्ता कटा है, उसी में मंदिर है। ये यहाँ ब्लास्ट हुआ है बम का, मात्र मेरे आश्रम से 4 मिनट का रास्ता है, 3-4 का, ठीक है। तो जब ब्लास्ट हुआ था तो हम लोगों ने देखा कि ये ब्लास्ट है, ये आवाज़ कहाँ से आया है। तो मैंने देखा तो हमारे जो बाथरूम में जो जंगलों में जालियां लगी हुई थी वो भी क्रैक हो चुकी। वो देखा जाए मंदिर तो लगभग आधा किलोमीटर दूरी होगा। नहीं, आधा किलोमीटर दूर नहीं है, 3-4 मिनट का रास्ता है। ये ब्लास्ट हुआ मेरे मंदिर का। तो फिर कैसा आपको मंजर सुनाई दिया होगा? मेरे को ऐसा हुआ, मैंने कमरा खोली देखा था तो थोड़ा कमरे में ऐसा लगा को जैसे तर्रा खा गया हो, ऐसे क्रैक टाइप का हल्का सा महसूस हुआ मेरे को। तो इतना तगड़ा वो धमाका था। तो अभी आप जाने की मंदिर में परिसर में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं नहीं, हम तो अपने मंदिर से आया हूँ, घूमने के लिए आया हूँ। हाँ, ये मंदिर से आया हूँ। हाँ, तो ये मंदिर के वहाँ पे पास के ही मंदिर के एक महंत है, प्राचीन बालाजी हनुमान मंदिर से हूँ। तो हाँ जी, इन्होंने वहाँ की घटना को जो किनारे मंदिर है। हाँ, तो इन्होंने घटना का जो है अपना विवरण दिया है कि कल जो कैसा यहाँ पे लगा उस धमाके के बाद। तो इन्होंने अपनी बीती बताई। तो और भी कोई यहाँ पे मौजूद था? यहाँ पे जो आगे मकान है वो भी तिरे हुए मिले हुए हैं, थोड़ा सा। तो मतलब आसपास के सारे जितने थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन नुकसान नहीं हुआ है इससे, थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है। जैसे मिट्टी इट्टी झड़ना मकानों की, ऐसे थोड़ा बहुत छत से थोड़ा थोड़ा। तो क्या लगता है आपको कि है ना ऑपरेशन सिंदूर 2 होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। ये हालांकि पहले तो ये जांच का विषय है कि इसमें कौन है। ये हाईकमान की श्री हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। इसका निर्णय तो सरकारी करेगी और ईंट का जवाब पत्थर से तो निश्चित देना ही पड़ेगा। इस समय आ चुका है और है। लेकिन ये जो लोग हैं इनकी समझ में क्यों नहीं आता कि इसमें जो लोग मारे गए हैं किसी एक धर्म के लोग नहीं मारे गए? इसमें अनेकों धर्म के लोग होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अटैक करता है तो वहाँ पर मजहब या धर्म या जाति नहीं देखी जाती, इंसान वो पब्लिकेशन में करता है। तो ऐसा ही हुआ है। तो अधिकतर पर्यटक लोग आते हैं, लोग शहर के लोग घूमने भी जाते हैं, लाल किला देखने जाते हैं, शॉपिंग करने आते हैं। तो ये बहुत दर्दनाक ये। तो क्या लगता है कि ना इनको जो ये कर रहे हैं इनको जन्नत नसीब होगी जिन्होंने किया? इनको दंड निश्चित मिलेगा। और इनको मैं क्या बोलूं अपने शब्दों द्वारा, श्री प्रधानमंत्री जी ने खुल के बोल भी दिया है
कि बख्शे नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार से बख्शे नहीं आएंगे। क्योंकि वो भूटान में मौजूद है। भूटान में अभी है मौजूद, लेकिन तन से भूटान में है, मन से भारत में है। बहुत ही उन्होंने इसे घटना का, और घटना नहीं कह सकते, ये ब्लास्ट किया हुआ है। बहुत दुखी है मन से, अधिक से दुखी है। इस टाइम पूरा का पूरा देश दुखी है। पूरा देश नहीं, विदेशों में भी अगर देखा जाए तो सभी लोग बहुत ज्यादा इसको, बहुत ज्यादा, सालों बाद पहली घटना है क्योंकि ये 13 साल बाद एक घटना घटित हुई है दिल्ली के ये अंदर। पहले घटना घटी, प्रत्युत ऐसा ये जिस प्रकार से घटना है, ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी जो इस बार हुई है। ये तो क्या ऐसा लगता है कि जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनकी कुछ चूक हुई हो? ये चूक तो उसमें नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल कर रही हैं। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने तो जो दो डॉक्टर हैं वो जो फरीदाबाद से मिले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका इंटेल उन्हीं से जुड़ा हुआ लगता है। निश्चित रूप से उनसे ही है, 100% उनसे जुड़ा हुआ है। हाँ, उनसे ही है। क्योंकि वो तो लोग पकड़ लिए, लेकिन उनका पास जो जितना भी बचा हुआ जो ये विस्फोटक था, उन्होंने यहाँ लाके इसको धमाका कर दिया। जो पकड़ा गया वो अलग है, जो लगभग 2 या 3 हजार के किलो के करीब जो 3000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, हाँ इतना किलोमीटर, वो तो पकड़ा गया, लेकिन जो बच गया उसको यहाँ लाके, जी तो बताया जा रहा है कि लगभग उसकी अगर देखी जाए तो इंटेल जो है इस ब्लास्ट की उसी से जुड़ी हुई है, जो कल वहां पे घटित, जो पकड़े गए कुछ दिन पहले यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर जो डॉक्टर्स हैं। तो आप सभी भी 7 बजे अजान से पहले हम लोग वहाँ बैठे थे। मेरे सामने की बात है, हम लोग वहाँ पे उस कोने पे बैठे थे, वो जो मीना बाजार के लिए रोड जा रहा है। अजान हुई है, उसके बाद में ब्लास्ट हुआ है। इतना बड़ा हाथ का टुकड़ा मैं अपने हाथ से उठा के लाया, इतना बड़ा हाथ का टुकड़ा। वो अपने कई लोगों के चिथड़े भी उड़े हैं। हाँ, चिथड़े उड़े हैं। इतना बड़ा हाथ का टुकड़ा मैं अपने हाथ से उठा के लाया हूँ। तो आप वहाँ मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद था। मेरे सामने एक ब्लास्ट है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ से वो जैसे झंडा लहर रहा है लाल किले का, इतनी दूर पे धमाका हुआ है। तो धमाके की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। हाँ, बहुत ऐसे आवाज होगी, धुम दम से आवाज के। क्या हुआ, गाड़ी का टायर फटता है तो वो अलग आवाज होती। तो ऐसा आपको किसी को लगता है कि इसमें एक ही धर्म के लोग मारे गए हैं? क्या सभी धर्मों को नुकसान हुआ है? सभी धर्मों के मारे गए। सभी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये जो नुकसान किया गया है किस चीज को देख के किया गया है, किस चीज को देख के किया गया है? इन लोगों को मारने से जो आम जनता थी, जो बेचारे यहाँ पे घर का सहारा थे, उनको मारने से क्या मिल रहा है उन लोगों को? आतंक की ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। इनका सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के कातिल के मौत के सौदागर हैं। और इनके जो आका भूटान में बैठे हुए हैं या पाक में बैठे हुए हैं, उनके नापाक इरादे लाल किला पर ला करके उनके लिए फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। उनके लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भारत के खिलाफ होना चाहिए डायरेक्ट, जो भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, उसके लिए जैसे अकबर बादशाह के टाइम पर फांसी पर लटकाया जाता था, सूली पे चढ़ा दिया जाता था, अंग्रेजों के टाइम पर चढ़ाया जाता था, वही सल्लूक यहाँ पर होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी आतंकी घटना भारत में न घट सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री से और भारतीय उच्चतम न्यायालय से मांग करता हूँ, ये मैं मांग करता हूँ कि इन आतंक के आकाओं के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए और उन्हें दिल्ली लाया जाए, जहां पर इन्होंने ये दुर्घटना को अंजाम दिया है। जहां पर ये दुर्घटना को अंजाम दिया है, ना जाने किस बहन के स्वाग उजड़ गए, ना जाने मासूम बच्चों का कितनों का उस बाप का साया सर से चढ़ा गया। आंखों से आंसू बरसते हैं। मैं सिर्फ और सरकार से और भारतीय उच्चतम न्यायालय से मैं मांग करता हूं कि इनको भारत ला करके लाल किला के सामने इनके लिए ऑन द स्पॉट स्पॉट किया जाए, इनको मारा जाए। जब उनके लिए सजा दी जाती है, जेल भेजा जाता है, तो ये कोई उनके लिए सजा नहीं होगी। जेल में उनके लिए सारी फैसिलिटियां मिलती हैं, सब कुछ उनके लिए, जिंदगी चलती रहती है, केस चलता रहता है और फिर वो एक दिन उनकी जिंदगी का अंत हो जाता है। अभी आपने कहा था उन्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत नहीं, उनके लिए जन्नत क्या, वो मुझे नहीं कहना चाहिए, उनके लिए पता नहीं क्या मिलेगा। यानी कि बहुत ज्यादा आक्रोश है, दुख भी देखने को लोगों के अंदर मिल रहा है। और इस टाइम पे बहुत 2 मिनट के लिए बंदा सोचे कि हमें भागना है या खड़े रहना है। माइंड ब्लॉन्क हो गया था कि भागना है कि खड़े रहना है, कि भागे या नहीं भागे। मतलब सुन पड़ गया था दिमाग, सुन पड़ गया था दिमाग। हमारी दुकान वही है, मैं जॉब करता हूँ, बंद है आज मार्केट। इतना तगड़ा ब्लास्ट है कि हम सोच ही नहीं सकते भागे या नहीं खड़े रहना है। पब्लिक 2 मिनट बाद भागी है, एक के ऊपर एक चढ़ रही है पब्लिक, इतना तगड़ा ब्लास्ट था।
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अमित शाह जी आए, रात को मिलने आए, हॉस्पिटल भी आए, यहाँ पे भी है। रेखा गुप्ता जी का है ना, उनका ट्वीट है ना वीडियो बनाया, इन्होंने कुछ आए नहीं, कुछ आई यहाँ पे आई मिलने आई, आना चाहिए था ना। मुख्यमंत्री हैं, किसी का हाथ वहाँ पड़ा है, किसी का पैर, किसी का गला मंदिर के पास लाल मंदिर पर गए थे, पेश किए थे। पहली बार देखा हमने लाल मंदिर में, सारे शीशे भी सब टूट गए थे, इतनी दूर में पहली रहे। इतना पेश लाल मंदिर पर तो अब ये जो डॉक्टर्स वगैरह पकड़े गए हैं, इनके थ्रू पता लगाया जाए और जो इस घटना को अंजाम जिसने भी दिया है उनको पकड़ा जाए और उनसे उनकी इंटेल ली जाए कि वो कहां से बिलोंग करते थे। अगर ये पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं तो ऑपरेशन सिंदूर का जो सेकंड पार्ट है उसका टाइम आ चुका है और वो फिर होना चाहिए। पकड़ा पक्का पाकिस्तान की है, क्योंकि आप देखिए ना डॉक्टर इतने पकड़े गए सारे एक ही मजहब के हैं जितने भी हैं, और कोई मतलब हिंदू। बात यह भी है कि सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जो ब्लास्ट के अंदर मारा गया है, जो मारे गए हैं उसमें मुस्लिम भी शामिल है, उसमें हिंदू भी शामिल है। अरे वो तो ब्लास्ट में क्या ही पता पड़ रहा है किसको कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा, पर जानकारी तो नहीं है कितने थे उसमें। सुबह पकड़े गए और डॉक्टर, और शाम को यहाँ पे लाल किला पे ब्लास्ट हो गया है। आप ये भी देख रहे हैं लाल किला पे ही क्यों हुआ ब्लास्ट, ये भी तो सोचने वाली बात है। सिक्योरिटी होने के बाद लाल किले पे सिक्योरिटी, जबकि हाँ ये तो बहुत ही सिक्योर क्षेत्र है, बहुत सिक्योर क्षेत्र है। लाल किले पे सिक्योरिटी वाला पूरे देश की नाक है ये है? और ऐसी जगह पे बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली के अंदर एक तरीके से बताया जाए तो एक बहुत ही बिल्कुल सेंटर में आता है दिल्ली के। और यहाँ से अगर देखा जाए जो ये लाल किला है, यहाँ से प्रधानमंत्री जी हर 15 अगस्त को यहाँ पे भाषण अपना देते हैं इस जगह पे आके, और उस बिल्कुल उसके पास में उसके सामने ये घटना को अंजाम दिया गया है। आपका यहाँ से कैसे लिंक है? मैं यहाँ मार्केट करने आता हूँ अपना। अभी मैं कल ही मार्केट करके गया था यहाँ से, बट मेरा काम पूरा नहीं हुआ था तो मैं यहाँ से कोई 4 बजे निकल गया था। और ये सारा एरिया ही होता है, यहाँ हर तरह का गरीब अमीर, हर तरह के तबके का, हर धर्म के लोग आते जाते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल तो दिल्ली पुलिस के ऊपर है ना, इतना बड़ा ये हिस्टोरिकल पैलेस। सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पार्किंग्स होती है ये अनाधिकृत है, ये पार्किंग अनाधिकृत है। प्लस लाल किले के सामने पार्किंग का कोई सेंस ही नहीं होना चाहिए। जहां से स्वयं प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं उस एरिया पर आप एक बेचारा जो बैटरी चलाने वाला उसको तो रुकने देते नहीं है, फिर आप पार्किंग से पैसा लेके ये सारी चीजें क्यों करते हो? इसका मतलब ठेकेदार ये सारे काम कराते हैं। किसकी मिली भगत से होता है ये मैं नाम नहीं लिख सकता हूँ, ये आपको भी पता है किसकी मिली भगत से होता है। सारे एसोसिएशन वाले मिलके ये सारे काम करते हैं। बाकी ये गरीबों से तो उनसे कुछ मिलना नहीं, इनको तो डंडा देके भगा दिया जाता है। तो ये सारा नाकामी की वजह से ही तो हुआ है सारा। यानी आप जबकि सब कुछ पकड़े गए, वो जो इंटेल थी जो उनके सारे के सारे आका हैं वो पकड़े गए। प्लस इनकी सिक्योरिटी में 200% कमी थी, 200% कमी थी, तभी तो ये ऐसा हुआ। हादसा कब होता है? बिल्कुल, क्योंकि 13 साल से आज तक इस दिल्ली में कुछ ऐसा ना, तो ये इन्हीं की कमी से हुआ है। आम सिविलियंस की कोई कमी नहीं है इसमें। सिविलियंस तो रोज आता है यहाँ पर काम करने, उसका काम है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें तो इनको देखनी ना। रोड के ऊपर ही पार्किंग बनी हुई है, रोड के ऊपर ही पार्किंग। आप बताइए, आप रात दिन यहीं रहते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताओ, लाल ये फुटपाथ के ऊपर पार्किंग, फुटपाथ के ऊपर पार्किंग है, प्लस जाम रहता है। अब इसमें क्या पता लगे कौन शरीफ आ रहा है, कौन बदमाश आ रहा है। शहर तो आजकल सभी देखा जाए वाले हैं। फिर एक फुटपाथ जो है, एक फुट ओवर ब्रिज का एक यहाँ पे निर्माण भी होना चाहिए। एक बात बताइए, जिसको मार्केट का काम करना है वो पैदल निकल के जाएगा, बाकी जो रूटीन से निकलने वाला रिंग रोड पकड़ने के लिए फ्लाईओवर चाहिए। यहाँ पे आगे पार्किंग भी मौजूद है, जो एमसीडी पार्किंग है। एमसीडी पार्किंग होने के बावजूद भी रोड के ऊपर पार्किंग क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है ना। मेरी बात सुनिए, एमसीडी की पार्किंग लाल किले से थोड़ा आगे जाके है, लेफ्ट साइड के अंदर। सुनिए आप मेरी बात। बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद गरीब आदमी थड़ी लगाते हैं। जब एसोसिएशन वाले, एमसीडी वाले आके उनके सामान को भर के ले जाते हैं, ठीक है, कि हाँ साहब अनऑथराइज है, तो ये पार्किंग किसने ऑथराइज करी हुई है रोड के ऊपर? मेरे को तो ये बताया जाए ना। आप बताइए, ये पार्किंग किस व्यक्ति ने ऑथराइज, यानी कि जो फुटपाथ की लाइन है, फुटपाथ की जो लाइन है उसके ऊपर पार्किंग किसने ऑथराइज करी हुई है? और क्या एक इतने बड़े हिस्टोरिकल पैलेस जिस पे स्वयं प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, उसके सामने पार्किंग का क्या सीन है? बिल्कुल अवैध काम। चलिए हम तो ये कहते हैं, अब तक तो साहब केजरीवाल की सरकार थी,
ठीक है ना सर? अब तो यार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 6 इंजन सब हैं भाई साहब। नाले की सफाई करने से वोट मिल गया, ठीक है ना, धर्म के नाम पे, देश के नाम। मैं ये नहीं कह, मोदी जी बेस्ट है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट जो सारे मोदी जी नहीं है, बात समझिए, सारे मोदी जी नहीं है, बिल्कुल सारे मोदी जी नहीं है। ग्राउंड पे तो रह नहीं सकते, ग्राउंड पर नहीं रह सकते ना, तो उस चीज के लिए तो ये लोग ही बताएंगे ना। पहला सवाल ही ये पूछा, अब ये तो हादसा हुआ है, कितने घरों के चिराग उजड़े हैं, किसी का बेटा भी गया है, आपने शायद उस टाइम आके यहाँ पे देखा भी होगा कि मेरे पास फुटेज है, लेफ्ट मिरर के ऊपर, अर्टिगा के ऊपर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, कितनी गर्दन उड़ गए, कितने आदमी चले गए, उनकी कैजुअलिटी का भी गवर्नमेंट ने कोई जवाब थोड़ी दिया है। गवर्नमेंट पहले कहती है कि हम अपने पक्ष को मजबूत कर लें, उसके बाद हम आम पब्लिक को देखेंगे। आम पब्लिक तो बेचारी खड़ी है तमाशा देखने, और जिनके खो गए वो टॉर्च से ढूंढ रहे हैं अपने आदमी को। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, इस व्यवस्था को तो तुरंत प्रभाव से सही कर देना चाहिए। नो पार्किंग एरिया होना चाहिए, पार्किंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पार्किंग लोगों ने बोला है यहाँ पे कि ये जो पार्किंग एरिया जो है यहाँ पे बनाए गए हैं, जो अनाधिकृत हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। तो ये तभी जाके यहाँ पे ये सुरक्षा को अगर देखा जाए तो सुचारू रूप से चल पाएगी। एक बात बताइए, एक बात और पूछना चाहता हूँ, नई दिल्ली स्टेशन, ISBT पुरानी दिल्ली स्टेशन पर यदि कोई व्यापारी या कोई बच्चे वाला या कोई बेचारा गरीब आदमी उतरा, अब वो भाई साहब ओला ओवर से 250 रुपए की गाड़ी करके तो लाल किले आएगा नहीं। ये बेचारे गरीब ही लेके आएंगे जो 10-10 रुपए में लेते हैं। उन बेचारों को 10 रुपए में, यार तू 5 है तो तू 40 ही ले ले, यही कहते हैं ना ये लोग, यही ले। तो ये तो बंद हो नहीं सकता, बिल्कुल ये नेसेसरी चीज है, ये नेसेसरी। और इसको चलाने वाले 90% बेचारे गरीब हैं, जिनके पास अपना ठिया नहीं है। अगर ठिया होता तो ये ट्री को नहीं चला रहे होते, इनके पास यदि ठिया होता तो ये इसको नहीं चला रहे होते। इस एवज में चलाने के चक्कर में कितनी बार ये बेचारे गाली सुनते हैं दिन में, कितनी बार इनकी गाड़ियों को डंडे मारे जाते हैं, जिसको ये सुबह पहुंच के लाते हैं, एक माला चढ़ा के लाते हैं कि हमारी रोजी रोटी है। यानी ये सारे रूल इन्हीं के लिए, बिल्कुल बिल्कुल गरीबों के लिए रूल है, और जो एक तरीके से देखा जाए जहाँ से पैसा आ रहा है उनके लिए कोई रूल नहीं। ये ठीक करेंगे, आप बताइए ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके अच्छा लगा।